रूमी भाभी को देखो, असद भाई से कितने प्यार से बात करती हैं। मेरे सामने ना उसकी तारीफ मत किया करो। जितनी वो दोगली और चालाक है ना तो मैं दोगली और ना ही चालाक हूँ। ऑफिस, दोस्त, घर और अम्मी। रिश्तों की बुनियाद ही बैलेंस पे होती है। जरा डिसबैलेंस हुए सब कुछ खत्म। 2 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को, कितना एंजॉय करना है तुमने। और इन 2 सालों में तो मुझे भरोसा नहीं करना है। अरे इससे क्या हुआ? मैं मना नहीं करता, काम करने से मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। अरे तो मैंने भी मना किया था, मुझे पता होता तो मैं जूनी को इसके साथ सुला देती। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। क्या बात है खदीजा, रात तुम बहुत परेशान थी, इस वजह से सो नहीं पा रही थी। ताहिर, रूमी की तरफ से दिल बहुत परेशान है। मैं फोन कर लूं? मेरा ख्याल है इस वक्त मुनासिब नहीं है, हो सकता है वो सो रहे। सारी रात इसी शशोपंज और इंतजार में गुजरी कि कब सुबह होगी। रूमी से बात किए बगैर मेरी बेचैनी खत्म नहीं होगी। फिक्र मत कर, मैं बात कर लेता हूं। तबीयत कैसी है तुम्हारी? जिसके पास आप जैसा दिमागदार शौहर हो कैसे ठीक नहीं होगा? फोन बज रहा है तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बहुत बेहतर हूँ मम्मी। हाँ, बस तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया। तो तुम ठीक तो हो? नाश्ता बन गया आपकी? हाँ बस तकरीबन तैयार ही हो गया, ऑमलेट बनाना रह गया। अच्छा मेरी बात सुनो, जाके देखो हारिस उठ गया और जरा उससे पूछना वो क्या खाएगा नाश्ते में, उसकी पसंद पूछ के आओ और जता कर आना कि तुम ही उसकी पसंद का नाश्ता बना रही हो। अच्छा ठीक है आपी, जैसा आपका ऑर्डर। समझ गई ना? जाओ। हम ना, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं नहीं ममानी, आप आराम से जाके बैठे, मैं और रमशा दोनों मिलके नाश्ता बना के ला रहे हैं। चलो ठीक है। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही है। खुश तो हूँ, रूमी से जो बात हो गई। सुबह सुबह खैरियत? हाँ, सब खैरियत है माशाल्लाह, अपने घर में बहुत खुश है। अल्लाह उसे खुश ही रखे। असल में ज़ायरा के घर जाना है ना, तो मैंने रूमी को ही बुलवा लिया है। वो भी जाएगी? उसका जाना तो लाजमी है भाई, क्योंकि ज़ायरा ने अपनी अम्मी से ये कहा है कि रूमी अपने भाई का प्रपोजल लेकर आ रही है। वो
उसकी माँ सिंगल पेरेंट है ना, और लेक्चरर भी, तो थोड़ा सख्त मिजाज की है, तो इसलिए अपनी माँ को बताते हुए जायरा झिझक रही थी। चलें आप बैठे, मैं और रमशा नाश्ता लेकर आ गए। आर यू श्योर? जी जी, आप बैठे आराम से। जीती रहो। रूमी रूमी रूमी, सुबह शाम रूमी। रेस्ट करना। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? जी आंटी बेहतर हूँ। अम्मी आपने बात की किसी से काम वाली के लिए? बेटा रखी तो थी, सब कुछ तो तुम्हारे सामने हुआ और तुम्ही ने तो निकाला था उसे। किसी और को रख लें। अब वो आंटी, मेरी ना मामा से बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि उनके घर जो मुलाजमा काम करती है ना, वो यहीं कहीं करीब में रहती है, तो अगर आप दोनों माने तो मैं उन्हें बुला लूं यहाँ। हाँ हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं। मैं कहाँ चाहती हूँ कि तुम्हें मैं कामों में झोंकूं। ये तो अच्छी बात है। ऐसा करो, रज़िया को कॉल कर दो। अच्छा अगर वो आज से ही काम शुरू कर दे। खुदा हाफिज बेटा, जीते रहो। जाओ जाओ, छोड़ कर आओ। घर का काम काज करना तो माँ ने सिखाया या नहीं, लेकिन शौहर को काबू करने के सारे गुर सिखा कर भेजे। बस अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी मासूम लड़कियों को। पहले लड़कों को काबू करके उनसे शादी करती है, फिर उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाती है। आंटी आप क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बुरा लग गया ना? मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार था, लेकिन तुम्हारे लिए उसने माँ को धोखा दिया, झूठ बोलकर शादी की उसने। कल किस तरह से तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, और आज अचानक से मुलाजमा का हुक्म देकर चला गया। और तुमने भी बाला ही बाला अपनी माँ से कह के मुलाजमा का बंदोबस्त कर लिया। ना मुझसे पूछा, ना कोई मशवरा किया, बस बता दिया। क्योंकि भारी पड़ रहा था ना इस घर का काम करना। पता था ना कि असर नहीं मानेगा, इसलिए बेहोश होने का ड्रामा रचा लिया तुमने। नहीं आंटी, मैं बस बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी चालाकियों को, लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि इस घर में तुम्हारी ये तेजियां और चालाकियां नहीं चलेंगी। सुना तुमने? नबील 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 नबील, उठो नबील। बस यही समझो कि रूमी की जिंदगी में जलजला आ गया है। आंटी ने इतनी सुनाई, आंटी का असल चेहरा उसके सामने आ गया। बेचारी का चेहरा देखने वाला था हैरान परेशान। लेकिन कोई तो वजह हुई होगी। है ना वजह। उसके सामने शायद आंटी की चालाकियां आ गई। उसने अपनी माँ को बोला और मुलाजमा का बंदोबस्त कर लिया। ये तो बहुत तेजी दिखाई इन लोगों ने। ये जो प्यार मोहब्बत के दिखावे हो रहे थे ना, सब खत्म। अब जो भी होगा आमने सामने होगा। लेकिन आप भूल रही हैं शायद कि अम्मी ने कच्ची गोलियां नहीं खाई। पक्की तो मुझे रूमी भी लगती है। अब देखना है कि घर में फसाद क्या होता है। हर वक्त आंटी कहती थी ना रूमी रूमी, और मुझे बड़ी बातें सुनाती थी। अब भाएगा मुझे बहुत हंसी नहीं मामा, आप मना करते हैं। आंटी ने काम वाली अरेंज कर लिया है। जी वो
करीब में ही रहती है, इधर ही, नहीं होगा मसला। ओके, हाफिज। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, आइए। तुम काफी अपसेट लग रही हो, सब ठीक है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। आंटी जो कुछ भी तुमसे कह रही थी मैंने सब सुन लिया है। वो तो हमेशा से ही ऐसी हैं। तुम्हें इन सब बातों की आदत नहीं है ना, इसलिए परेशान हो रही हो। मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं था, पता नहीं वो क्यों इतना गुस्सा हो गई। हालांकि हाँ भी असर नहीं की थी। हाँ मैं जानती हूँ, तुम परेशान मत हो। और सुनो, खुद को कभी भी अकेला मत समझना। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तुम्हें हर बात असद भाई को बतानी चाहिए। देखो मैं अपनी हर बात नबील को बताती हूँ और वो हमेशा मेरे पीछे खड़े होते हैं। वरना आंटी का बस चलता तो वो कल का क्या आज ही मुझे निकाल देती। नहीं लेकिन वो असद के ऊपर तो जॉब का इतना बोझ होता है, इतना काम करते हैं वो। मैं ये बातें बताऊंगी तो वो और परेशान हो जाएंगे। देखो रूमी, चुप रहने की बेवकूफी कभी मत करना, वरना आंटी तुम्हें निकाल बाहर करेंगी। लेकिन मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही जो मुझे घर से निकालेंगी। मैं तो उनके हिसाब से चल रही हूँ। रूमी तुम लाख उनके हिसाब से चलो, लेकिन वो तुम्हें बख्शने वाली नहीं है। बख्शा तो गुनाहों को जाता है, गुनाहगारों को जाता है। मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं है। असद भाई ने तुमसे पसंद की शादी की है और वो ये गुनाह बख्शने वाली नहीं है कभी भी। तुम इस घर में अपनी मर्जी से थोड़ी आई हो जो चुपचाप हर बात को बर्दाश्त करती रहोगी। तुम्हें कोई भी बात बुरी लगे तो उस पर रिएक्ट करो, उन्हें बताओ कि तुम्हें बुरा लगता है, तुम पत्थर की नहीं हो। और असद भाई को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, और ये एहसास उन्हें तब होगा जब तुम उन्हें ये बात रियलाइज करवाओगे कि तुम्हें बुरा लगता है। खुद को समझो। हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो। ओके मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर हम बात करते हैं। अल्लाह करे फोन लॉक ना हो उसका। शुक्र। अरे वाह भाई वाह, रूमी बेटी हमारे लिए रोटियां पका रही है, जबरदस्त। बड़े सालों बाद घर की रोटी पक मिलेगी खाने को। रोटियां तो मिलेंगी आपको, लेकिन इस नक्शे की। अरे गोल रोटी बनाना कौन सा कमाल है, असल कमाल तो ये है। देखिए इस तरह की रोटियां बनाना, वर्क ऑफ आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट। जबरदस्त। आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। बेटियों का मजाक कौन उड़ाता है? हाँ देखो बेटा, मैं जानता हूं तुम अपने घर की लाडली हो, तुमने कभी ऐसा काम किया नहीं है वहां, लेकिन तुम कोशिश कर रही हो यहाँ, है ना? तुम्हें आता नहीं है कुछ भी करना, लेकिन सीख रही हो ना, और यही बहुत है हमारे लिए।
और वैसे भी इस किचन की तो किस्मत जाग गई भाई, घर की बहू किचन में काम कर रही है। मैं तुम्हें गोल रोटियां बनाना सिखाऊं? आपको आती है बनानी? और ऐसी वैसी आती हैं, यही तो वजह है कि घर की औरतें भाग जाती हैं, यहाँ से आती नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ये ना पेड़ा, ये क्या इतना लंबा पानी कर दिया सालन में? गलती मेरी थी जो मैंने आलू गोश्त की फरमाइश कर दी। मैं ये खाना नहीं खा सकती, इससे बेहतर बाहर से कुछ खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। आप लोग ये खाएं ये खाना। बच्ची ने इतने प्यार से बनाया है, खा लें आप लोग, क्या हो गया? थोड़ा पतला हो गया शोरबा, लेकिन जायका बहुत अच्छा है। अब ये कौन सा मुल्क का नक्शा बनाया है? तुम इस घर में अपनी मर्जी से थोड़ी आई हो जो चुपचाप हर बात को बर्दाश्त करती रहोगी। तुम्हें कोई भी बात बुरी लगे तो उस पर रिएक्ट करो, उन्हें बताओ कि तुम्हें बुरा लगता है, तुम पत्थर की नहीं हो। और असद भाई को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, और ये एहसास उन्हें तब होगा जब तुम उन्हें ये बात रियलाइज करवाओगे कि तुम्हें बुरा लगता है। मेरा कहना बुरा लग गया रूमी को, है ना असद? क्या जरूरत थी कुछ कहने की फहमीदा? अच्छा, बड़े अगर छोटों को उनकी गलती पर टोकेंगे नहीं तो वो अपनी गलती कैसे सुधारेंगे? अगर तुम्हारी बीवी को मेरा कुछ कहना इतना ही बुरा लग रहा है ना तो ठीक है, आइंदा मैं इसे कुछ भी नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं। अम्मी, असद, रूमी को कुछ मत कहना। कहना जरूरी है, उसे अम्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अरे असद, अब आएगा मजा। देखते हैं असद भाई अपनी बीवी की सुनते हैं या अपनी माँ की मानते हैं। ये क्या तरीका उठ के आने का? असद, आपने देखा नहीं आंटी किस तरह डांट रही थी मुझे? कैसे बातें सुना रही थी, नॉर्मल बात कर रही थी। क्या तुम्हारे घर में तुम्हें कभी किसी ने नहीं टोका? नहीं नहीं असद, मेरे घर में अगर मैं काम करती हूँ ना, मेरे घर वाले खुश होते हैं, वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इस तरह रिएक्ट नहीं करते। रूमी, तुम ज्यादा हार्श हो रही हो। नहीं होना चाहिए असद, सारा दिन मैं कामों में लगी रहती हूँ, आंटी को खुश करने में लगी रहती हूँ, लेकिन वो है कि किसी तरीके से खुश होके देती ही नहीं है, उल्टा मुझे डांटती है। आज भी उन्होंने मुझे डांटा है। और आपने तो रजिया से कहा था ना, आंटी ने मुझे डांटा था। वाह भाई वाह, देख रहे हो कैसे राई का पहाड़ बना रही है। खुदा गवाह है अगर मैंने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला हो। आंटी आप झूठ बोल रही हैं।
Rumi, behave yourself. क्या तुमने मुझे झूठा, तुम देख रहे हो किस तरह तुम्हारे सामने मुझे झूठा कहा जा रहा है। या अल्लाह, ये लफ्ज सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई। मुझे लग रहा है मेरा बीपी हाई हो रहा है। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरा बीपी, या अल्लाह। अम्मी, मैंने जूनी को कॉल पे किसी लड़के से बात करते हुए सुना है। आप प्लीज इसका फोन चेक करें ताकि आपको पता चले। नहीं अम्मी, अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। अरे भाई बस भी करो फहमीदा, परेशान कर दिया असद को तुमने। बेटा तुम जाओ, जाकर सो जाओ। अल्लाह। अम्मी, अभी पूरी रात पड़ी है, प्लीज डॉक्टर के पास चलते हैं, एक दफा बीपी चेक करवा लें। अरे क्या बीपी चेक कराओगे यार, नॉर्मल हो गया होगा, सारा गुबार जो बाहर निकाल दिया इन्होंने। अब मैं कुछ नहीं कह रहा, करो बीपी दिखाओ। हाँ, हमें जो बीपी देखते हैं। किसी कॉल? पता नहीं, कोई अननोन नंबर है। हेलो हेलो। अच्छा, तो ये लोग डेट मारने गए। फोन बंद कर दी। पता नहीं कौन है। जानू, जब फ्री हो तो मुझे कॉल करना। ये कौन लोफर है जो तुमसे इस तरह से बात कर रहा है? हारिस, मुझे नहीं पता, पहली बार मैसेज आया है इससे। जाहिरा मेरी जान, तुम्हें मिस कर रहा हूं। मैं ब्लॉक कर दिया उसने। तुम्हारा नाम जानता था वो यार। हारिस, तुम्हारी कसम से मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं नहीं जानती इसको। नंबर ब्लॉक करो उसका। कर लिया। चलो हारिस, अभी तो कुछ और, चलो अभी तो आए हैं। चलो ना। हो गया है।
आप नाराज जाएंगे। अगर इतनी परवाह होती मेरी नाराजगी की तो कभी ऐसा कुछ ना करती जिससे मेरी अम्मी का दिल दुखता। नहीं करूंगी, प्रॉमिस। ओके। अभी भी नाराज हैं? अब तो मान जाए ना। ओके। फ्रेंड्स? रोमी, मेरी माँ मेरे लिए बहुत अहम है। मैंने पहले उनका दिल दुखाया अपनी पसंद की शादी करके, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे माफ कर दिया तो मैं कबूल कर लिया। अगर वो कुछ कह देती हैं तो बड़ा समझ के सुन लिया करो बस। बेफिक्र है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे अब आप नाराज हो। और जाकर अम्मी से बात करो, जो भी इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करो। अम्मी दिल की बहुत अच्छी है, यकीन करो बहुत जल्द तुम्हें दिल से अपना लेंगी वो। एक मिनट, चल। कॉलेज जाने को दिल ही नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं गई। तुम्हें मिस कर रही हूँ मैं, मिलना चाहती हूँ। शहजाद कब वापस आओगे? ये शहजाद कौन है? कौन शहजाद? वही जिससे अभी तुम बात कर रही थी कॉल पे। मैं अपनी दोस्त से बात कर रही। जूनी झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें अभी खुद अपने कानों से बात करते हुए सुना उस शहजाद नाम के लड़के से। क्या बात है? हाँ आंटी, मैंने जूनी को कॉल पे किसी लड़के से बात करते हुए सुना है। आप प्लीज इसका फोन चेक करें ताकि आपको पता चले। नहीं अम्मी। खबरदार अगर मेरी बेटी पर तोहमत लगाई या इसका नाम किसी लड़के के साथ जोड़ा। नहीं आंटी, मैंने कोई तोहमत नहीं लगाई। आप जूनी का एक दफा फोन चेक कर ले, आपको सब पता चल जाएगा। फोन तो तब चेक करूं ना अगर मुझे अपनी बेटी पर यकीन ना हो। मैंने तरबियत की है इसकी, और मैंने अपनी बेटी की तरबियत ऐसी नहीं की कि शादी ब्याह में लड़कों को अपनी अदाओं से रिझाए और अपनी तरफ माइल करे। आंटी आप क्या कह रही हैं? मैंने असद को कोई माइल नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था। ओहो, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे मैंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। खबरदार मेरे सामने आंसू मत बहाना। ये मगरमच्छ के आंसुओं का ना मुझ पर असर नहीं होने वाला। जाओ यहां से, निकलो। और सुनो, आइंदा अगर मेरी बेटी पर ऐसा कोई इल्जाम लगाया तो इस घर में रहने के लायक नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अम्मी मैं किसी लड़के से बात नहीं कर रही थी, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। आपको नहीं यकीन आ रहा ना? आप ये ले, मेरा मोबाइल चेक कर ले, इसमें एक एक मैसेज बल्कि पूरी चैट पढ़ ले प्लीज। चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे, यकीन है तुम पर।
शुक्र है बाल बाल बच गई। मेरा चाय पीने को दिल चाह रहा था, सोचा दोनों बहनें मिलकर चाय पीती हैं और साथ गपशप करती हैं। लो। क्या हुआ? तुम रो रही हो? नहीं तो। झूठ मत बोलो रूमी, क्या हुआ तुम्हें? आंटी ने तुम्हें थप्पड़ मारा, लेकिन क्यों? देखो रूमी, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, बताओ आंटी ने तुम्हें क्यों मारा? मैं सुनी के कमरे से निकल रही थी, बाहर से गुजर रही थी, तो आंटी को लगा कि मैं उस पर इल्जाम लगा रही हूँ। उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया है, मुझे नहीं पता। ओ अच्छा, चलो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हेलो। तुमने आज कोई कॉल नहीं की, ना ही मैसेज। बहुत बिजी था यार, ऑफिस में बैक टू बैक्स मीटिंग भी चल रही थी। तुम मुझसे नाराज हो ना? नहीं, नाराज तो नहीं। फिर ऐसे खिंचे खिंचे क्यों बात कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है हारिस, तुम उस मैसेज को लेकर कंफ्यूज हो ना? मैंने ब्लॉक कर दिया है उसे। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। रिलैक्स यार, क्यों इतना परेशान हो रही? तो तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या करूं यार, मैं तुम्हें लेकर मैं बहुत पोजेसिव हूं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा किसी अनजान इंसान का तुम्हें मैसेज करना, कहाँ हो जान, क्या कर रही हो। तो तुम एक काम करो, उस नंबर की डिटेल्स निकलवाओ, पता चल जाएगा कौन है। हाँ, उसके नंबर से उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है वैसे। खैर, तुमने उसे ब्लॉक कर दिया ना, काफ़ी है। और वैसे भी ऐसे लोफरों से दुनिया भरी पड़ी है, किस किस की इंफॉर्मेशन निकलवाएंगे। तुमने मुझे डरा दिया था हारिस। चलो, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पानी। चाय लाऊं आपके लिए? हाँ ले आओ। भाई, अम्मी बुला रही, कोई बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। जी अम्मी, क्या हुआ अम्मी? का मूड ऑफ लग रहा है, सब ठीक है ना? तुमने अपनी पसंद से शादी की, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन ये रूमी क्या समझती है?
अपनी मनमानी करती फिरेगी, जो मुंह में आएगा बोल देगी। समझाओ इसे, क्योंकि ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। बताना तो पड़ेगा, क्योंकि रूमी पता नहीं कैसे और किन लफ्जों में तुम्हारे कानों में ये बात डाले, इसीलिए मैंने पहले तुम्हें बुलवा लिया। तुम्हारी बीवी जूनी पर घटिया इल्जाम लगा रही थी। आओ मेरे साथ, तफसील से बताती हूँ तुम्हें। अब तुम ही बताओ, मेरी जूनी कोई ऐसी है जो किसी भी अरे गैरे से अफेयर चलाती फिरे? मैंने रूमी को समझाया तो इसने समझाया? आंटी आपने मुझ पे हाथ उठाया था। खुदा का खौफ करो लड़की, खुदा का खौफ करो। पहले तुमने मेरी बेटी पर तोहमत लगाई, अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तुम। जूनी, तुम खड़ी थी ना, बताओ बताओ अपने भाई को, बताओ मैंने इस पर हाथ उठाया क्या? भाई भाभी झूठ बोल रही थी, अम्मी तो आराम से समझा रही थी, भाभी बदतमीजी करी थी अम्मी के साथ, अम्मी ने कुछ नहीं किया। नहीं ऐसा नहीं, ये सच नहीं है, मेरा यकीन करें आप, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तौबा तौबा, तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ को झुठला रही है। पहले भी तुम्हारी माँ को झूठा कहा इसने तुम्हारे सामने। ऐसी लड़कियां होती हैं जो झूठी सच्ची सुनाकर शौहर को अलग करने के हरबे आजमाती हैं। असद मेरी बात का यकीन करें, ऐसा कुछ। असद मेरी बात सुने। असद, तुम भी ना अपने बाप पर गई हो मीसनी घुनी, तुम्हारी आवाज नहीं निकलती माँ के लिए। हाँ भाई कहा था, अब आएगी इसकी शामत, अब पता चलेगा इसे। क्यों करी हो ये सब? मेरा यकीन करे, मेरा यकीन करे, उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। तुम कहना क्या चाहती हो कि अम्मी और जूनी झूठ बोल रही हैं और मैं तुम्हारे सच का यकीन करूं? For God's sake, रूमी, बस करो। अम्मी की हालत देखी है तुमने? स्ट्रेस की वजह से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। प्लीज ऐसी सिचुएशन क्रिएट मत करो कि उन्हें खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं तुमसे रूमी, मैं पूरा दिन बहुत स्ट्रेसफुल दिन गुजार के घर आता हूं, मुझे घर पे सिर्फ सुकून चाहिए, मुझे सिर्फ घर का सुकून चाहिए रूमी, बस प्लीज। अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर हर दर्द पे